कर्जा ले लिया, कर्जा हो गया, बजट से ज्यादा कर्जा हो गया। अरे भैया हिसाब तो लगा लो ढंग से। आप रोज राम राम की तरह जप रहे थे, ये बंद हो रही है, ये बंद हो रही है, बंद हो रही है, और हम बढ़ाते जा रहे हैं, हम बढ़ाते जा रहे हैं। हमने 1250 करे, अब 1500 करे। डाकू की बात करी, वो भी आपसे नहीं मरे थे, मारे तो हम नहीं थे। ये हमारे मन में भेदभाव नहीं। प्रदेश की प्रगति के बारे में चर्चा की, प्रदेश के कर्जे के बारे में बात की, प्रदेश में चल रही लाडली बहना योजना पर बात की, किसानों पर बात की, युवाओं पर बात की, महिला सशक्तिकरण पर बात की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र में चर्चा का केंद्र बने रहे, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यहां पर एक ऐतिहासिक संबोधन दिया। संबोधन में उन्होंने प्रदेश की प्रगति के बारे में चर्चा की, प्रदेश के कर्जे के बारे में बात की, प्रदेश में चल रही लाडली बहना योजना पर बात की, किसानों पर बात की, युवाओं पर बात की, महिला सशक्तिकरण पर बात की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधानसभा के विशेष सत्र में संबोधित करते हुए बताया कि 2047 तक कैसे विकसित भारत संकल्प को पूरा किया जाएगा। यहां पर प्रति व्यक्ति की आय 22 लाख से अधिक की जाएगी। साथ ही साथ 2047 तक जो भारत के युवा हैं, महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, वह नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले होंगे। हम विजन डॉक्यूमेंट्स 2047 मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो विजन डॉक्यूमेंट्स कोई कागज का टुकड़ा नहीं है, ये हमारा व्यक्तिगत संकल्प भी है सबका मिलकर के। और आप मान के चलिए 2047 तक सभी वर्गों का इस प्रकार का माहौल बनेगा कि हमारे युवा और महिला नेतृत्व नौकरी देने वाले बने, नौकरी लेने वाले नहीं बने। इस प्रकार के संकल्प से हम आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश 2047 के विजन डॉक्यूमेंट्स को राज्य को आर्थिक रूप से सशक्त, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और नागरिक जीवन की गुणवत्ता को उच्चतम स्तर तक ले जाने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। ये हमारा सबका संकल्प है। अध्यक्ष महोदय, प्रति व्यक्ति सालाना आय आंकड़ा देख लीजिए, 2002-03 तक 11,000 रुपये प्रति व्यक्ति थी। 1956 में मध्य प्रदेश बना, 55 साल में 11,000। मुझे गर्व है आज 1,56,000 रुपया प्रति व्यक्ति आय है। यह हमारी ग्रोथ रेट है। और अब 2047 तक प्रति व्यक्ति 22,50,000 करने का संकल्प हम आपके माध्यम से, आपका सहयोग भी चाहेंगे, क्योंकि हम जब राज्य की बेहतरी की बात करेंगे तो गरीब से गरीब आदमी के सपने पूरे क्यों नहीं होना चाहिए, वो आर्थिक रूप से संपन्न क्यों नहीं होना चाहिए। जी हाँ, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि हम किसी से भेदभाव हमारे मन में नहीं है, हम सबको साथ लेकर चलने वाले हैं और 2047 तक भारत में विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण करेंगे। हमारे मन में भेदभाव नहीं, सब हमारे साथ मिलकर के लेके चलने को तैयार है। इसलिए इस मामले में हमारा बहुत खुला दृष्टिकोण है। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, औद्योगिक आधारित अर्थव्यवस्था, सेवा आधारित कामों को, राज्य को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने के लिए विस्तृत प्लान हम बना रहे हैं। और 2047 तक यात्रा दलों से ऊपर उठकर प्रदेश की बेहतरी के लिए हम संकल्प करके आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के भविष्य के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, हम और आप सब मिलकर एक है, इस भावना के साथ हम चल रहे हैं। इसलिए हमारी और आपकी सामूहिक जवाबदारी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों पर बात कही और कहा कि प्रदेश में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार कार्य कर रही है। सिंचाई का रकबा बढ़ाया जा रहा है, लगातार यह आंकड़ा बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि 2003 तक 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा था, अभी आज जो है वो 52 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है। आने वाले सालों में हम इसको 100 हेक्टेयर तक पहुंचाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा, हम किसानों की आय डबल करने के लिए किसान का खेती का रकबा भी बढ़ा करके आज की स्थिति जब हमारी सरकार बनी, मैंने बताया कि 2002-03 तक केवल 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा था। जब हमारी सरकार बनी तो लगभग 42 लाख हेक्टेयर का सिंचाई का रकबा हमारा था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज वो 52 लाख के आसपास हुआ है। हमारी सरकार ने संकल्प लिया है 5 साल के अंदर ये 100 लाख हेक्टेयर तक हो जाएगा। ये हमारी सरकार ने संकल्प लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि प्रदेश में जनजातीय महापुरुषों के विरासत को प्राथमिकता देना सरकार की प्रतिबद्धता है। इस दिशा में हम कार्य कर रहे हैं। रानी दुर्गावती, रघुनाथ शाह, शंकर शाह, टंट्या मामा, किराड़े, इतनी बड़ी गौरवशाली परंपरा है।
हमारे आदिवासी अंचल के महापुरुषों की, जिनने 1857 में अपनी भूमिका अदा की, हमने उनको पाठ्यक्रम में भी रखा। प्रतिवर्ष उनकी जयंती और पुण्यतिथि को भी मना रहे हैं। बल्कि उससे आगे बढ़कर माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने रानी दुर्गावती के नाम पर उनकी 500वीं जयंती मना करके संग्रामपुर और जबलपुर में हमने कैबिनेट करने का भी काम किया। ये हमारे अपने आदिवासी भाई बहनों के प्रति प्रतिबद्धता है। और आगे क्या कर सकते हैं, आने वाले हर एक कोई ना कोई निमित्त बना सकते। जब हम इस तरह में आगे बढ़ते तो राजा भभूत सिंह के लिए भी हमने कैबिनेट की। ये जो कैबिनेट का मतलब, कैबिनेट तो हर सप्ताह होती होती, लेकिन क्षेत्र विशेष में किसी विशेष आयोजन से जोड़ के करें। आपके भी सकारात्मक सुझाव आए, हम उस पर आगे बढ़ना चाहते। मैं साथ ही साथ उन्होंने बताया कि एमएसपी पर कोदो कुटकी खरीदने का कार्य पहली बार सरकार ने किया है, इससे पहले नहीं खरीदी जाती थी। उन्होंने बताया कि साथ ही साथ हम 1000 रुपए बोनस भी अलग से दे रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष जी और बड़ी संख्या में हमारे कोदो कुटकी ट्राइबल बेल्ट के आने वाले माननीय विधायकगण यहाँ मौजूद है। आप बताइए, एमएसपी पे पहली बार इस फसल को खरीदने का काम किसी ने शुरू किया? माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के द्वारा किया, जिसके माध्यम से न केवल हम उनके उचित दाम दे रहे हैं 2500 और कुटकी के लिए 3500, बल्कि उसके अलावा 1000 बोनस अलग से दे रहे हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि श्री अन्न को जितना बढ़ावा दे, ये हमारे आदिवासी भाई बहन के साथ मध्य प्रदेश की समृद्धि में बड़ी भूमिका अदा करेगी। इस अवसर पर उन्होंने कई सारे बिंदुओं पर बात की। साथ ही साथ प्रदेश में कर्जे को लेकर भी बात की। कहा कि हमारा प्रदेश 14 से 15% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में कर्जा उतनी कोई चिंता की बात नहीं है। प्रदेश सरकार लगातार प्रगति कर रही है। उन्होंने बताया कि विपक्ष लगातार कर्ज की बात करता है, किंतु हमारा प्रदेश लगातार प्रगति कर रहा है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहूँगा, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, आप देख लेना। हमने अपनी सरकार के गठन से 2 वर्षों में लगभग 14-15% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहे हैं। और एक बात आती है अध्यक्ष महोदय, तो बताना चाहूँगा, कर्जा ले लिया, कर्जा हो गया, बजट से ज़्यादा कर्जा हो गया। अरे भैया, हिसाब तो लगा लो ढंग से, आप आंकड़े बता दो। 1 साल के अंदर लगभग हमने 82,000 करोड़ अगर लिया है, तो 82,000 में हमारा बजट 4,21,000 करोड़ का था। और ये 82,000 में हमने जो आप पुराना कर्जा बता रहे हो, ये आपकी सरकार से लेके पूर्ववर्ती पुराना कोई भी हिसाब रखेगा तो ब्याज भी देना पड़ेगा, मूलधन भी देना पड़ेगा। सरकार तो दलों के साथ बनती बिगड़ती है, लेकिन लायबिलिटी तो वही रहेगी ना। तो हमने तो केवल 82,000 करोड़ लिया है, लेकिन उसके अलावा अगर 4,21,000 में से 82 घटा दो तो ये 3.5 लाख करोड़ कहां से आया अध्यक्ष महोदय? ये हमारी सरकार की नेक नीति है और ये सरकार के 3% के अंदर की लिमिट के अंदर का काम है। ये हमारी अपनी भावना और जो बात है उसको समझ के सीधे सीधे जनता के बीच में लाओ। आप बताइए, बड़े से बड़े उद्योगपति 3% की लिमिट, आज बताओ कोई व्यक्ति बैलेंस शीट लेगा, अगर वो कोई बैंक में अपना ऋण नहीं बताएगा तो आने वाले समय में उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, उसका विकास रुक जाएगा। तो स्वाभाविक रूप से बैलेंस शीट में हमारे लिए तो कागज का तरीका है, लेकिन आप बताइए कि सब प्रकार से बिजली से लेकर सड़क तक सारे क्षेत्रों में अगर हमने हर एक क्षेत्र में अगर अनुदान अपना, आज जैसे माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद, वो बता रहे थे हर एक क्षेत्र में, माननीय प्रहलाद जी भाई साहब ने तो कहा कि बजट के पहले 2-2 बार इतना पैसा बढ़ा देना एक एक विभाग में। कभी कल्पना तो करें कि अकेले पीडब्ल्यूडी विभाग में हमारे पास कितना बजट था भाई साहब इस बार का? 36% कुल कितना है? लगभग ये हो गया 16,000। और आपका भाई साहब प्रहलाद जी भाई साहब कितना है ना? आप बताओ 2002-03 तक केवल 20,000 करोड़ रुपए का बजट होता था। हमारा बजट 4,21,000 करोड़ का है। 2003 में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था जब सरकार का बजट सिर्फ 900 करोड़ रुपए का था अध्यक्ष महोदय, और उसके बाद हमने उसको 10,000 करोड़ का किया था अध्यक्ष महोदय। ये हमारी सरकार की उपलब्धि थी और लगातार डेवलपमेंट के मामले में मध्य प्रदेश की सरकार आगे बढ़ती जा रही है अध्यक्ष महोदय। ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात। ये माननीय कैलाश जी भाई साहब ने सही कहा। अब आप बताइए, इसी आधार पर तो हम बात करेंगे 2047 तक। आप बताइए, लगभग 3.25 लाख करोड़ से हम बजट को 5 साल में डबल करेंगे, अर्थात 2028 तक लगभग ये 7 लाख करोड़ के आसपास पहुंचेगा। फिर 5 साल बाद हमारी सरकार बनेगी, ये 7 का 14 होगा। फिर 5 साल बाद हमारी सरकार बनेगी, 14 का 28 होगा। तभी तो हमने कहा कि 2047 तक
$2.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हमारे राज्य की होगी, ये हमने निर्णय किया। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहन योजना पर भी बात की और कहा कि प्रदेश में लगातार ऐसी चर्चाएं होती रहती थी, विपक्ष लगातार सवाल उठाते रहते थे कि लाडली बहन योजना बंद हो जाएगी, किंतु लाडली बहन योजना लगातार चल रही है, लगातार राशि में बढ़ोतरी भी की जा रही है। हम 3,000 के हम बहनों को 5,000 रुपए तक देने की क्षमता रखते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहीं न कहीं एक बड़ी बात कह दी है और बताया कि हम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रहे हैं। लाडली बहन योजना तो केवल एक साधन मात्र है। लाडली बहना के लिए बार बार 3,000 की बात कह रहे। अब मैं ये याद दिलाना चाहता हूं कि लाडली बहना 2023 जून में लागू हुई। जब हमारा चुनाव हुआ तब भी, चुनाव के बाद तक भी आप रोज राम राम की तरह जप रहे थे, ये बंद हो रही है, ये बंद हो रही है, बंद हो रही है, और हम बढ़ाते जा रहे हैं, हम बढ़ाते जा रहे हैं। हमने 1250 करे, अब 1500 करे। अब ये हमने अच्छी बात कही और अभी आप फिर अटक गए 3,000 के लिए। अरे हमने 28 तक 3,000 नहीं, हम तो 5,000 रुपए प्रति बहन को देने के लिए तैयार है। सकारात्मक रूप से नारी सशक्तिकरण की योजना पे आप ये सुझाव तो दीजिए कि कौन सा काम करा करके इन लाडली बहनों की जिंदगी बेहतर कर सकते हैं। हम तो आपसे भी सुझाव चाहते हैं। हमने कहा कि हम घर बैठ करके बहनों के लिए और उनकी सशक्तिकरण की योजना में क्या चाहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमने नाम दिए कि खिलौना बनाने वाली कारखाने में, रेडीमेड गारमेंट्स में काम करने वाली बहनें, ऐसी बहनों को तो हम ट्रेनिंग दिला करके 5,000 रुपए महीना प्रति लेबर को हम अपनी तरफ से 10 साल तक की गारंटी फैक्ट्री मालिक को दे रहे हैं, क्योंकि खाली 3,000 नहीं, हम तो और बढ़ाना चाहते हैं। और जो बहन काम करने आ रही वो 2,000, 3,000, 5,000 नहीं, उसको 10,000 मिले, 15,000 मिले। हम तो ये चाहते कि हमारे माध्यम से जितना भला हो सके, सरकार का मतलब लोगों को भला करना। प्रदेश में नक्सलवाद को खत्म करने को लेकर भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि यह हमारी सरकार है जिसने नक्सलवाद को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। उन्होंने बताया कि 11 दिसंबर एक वो तारीख है जो अब अमर हो गई है। मध्य प्रदेश में नक्सलवाद का नामो निशान खत्म हो चुका है। डाकू की बात करी, वो भी आपसे नहीं मरे थे, मारे तो हम नहीं थे, खत्म तो हम नहीं करे। चलो कोई बात नहीं, डाकू पुरानी बात हो गई, लेकिन अभी नक्सलवादी तो इसी महीने मारे। सब हमने 1 साल के अंदर 13 नक्सलवादियों को खात्मा किया है। ये हमारी सरकार के दम है और आपका सहयोग भी है, क्योंकि आप भी हमारे सदन के माननीय सदस्य, आपके हमारे सबके सहयोग से आज लाल सलाम को आखिरी सलाम करके सबसे बड़ा बदला तो हमने अपने राज्य के अंदर कांग्रेस सरकार के मंत्री का जो मारने से जो हमको दुख था उसका बदला लिया। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। ये आप बताइए नेता प्रतिपक्ष जी, हिडमा के मामले में जिस प्रकार से दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, नक्सलवादी तो नक्सलवादी होगा, उससे कोई किसी की दोस्ती नहीं हो सकती। बड़े दुर्भाग्य के साथ बोलना पड़ेगा कि जो माननीय प्रहलाद जी यहां बैठे वो तो स्वयं उस भीषण माहौल में चुनाव लड़े, लेकिन कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री के मंत्री मर जाए और कोई बदला नहीं ले, ये कहां हो सकता है। मध्य प्रदेश के लिए कलंक था, हमें गर्व है, हमने वो कलंक धोके दिखाया। ये हमारे सशस्त्र बलों के लिए, पुलिस बल के लिए, आम जनता के लिए, इस सदन के सभी सम्मानित सदस्यों के लिए गौरव और गर्व की बात है। और केवल इतना ही मान लेते माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, आपके माध्यम से अध्यक्ष जी, कि आपने कौन सा मॉडल बनाया ताकि ये माननीय गृह मंत्री जी ने जो 26 मार्च तक की तारीख दी और जनवरी तक थी, मुझे धन्यवाद देना चाहिए माननीय गृह मंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को। उनके सक्रिय मार्गदर्शन से हमने डेडलाइन के पहले नक्सलवादियों को खत्म कर दिया। ये हमारी सरकार के दम है। इसका परिणाम ऐसा आया कि आज हमने क्या मॉडल बनाया, मैं बताना चाहूंगा 2-4 मिनट, उसकी बात जरूर करना चाहिए। 2024-25 में 16 मुठभेड़ हुई और 16 मुठभेड़ में माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने जो जवान हमारे जान की बाजी लगा करके नक्सलवादियों के खिलाफ अभियान में लगे, हमें उन सारे 48 के आसपास सारे पुलिस जवान और अफसरों के लिए हृदय से उनके प्रति हमारा श्रद्धा का भाव है। उनकी अपने बलिदान की कीमत पे हमने अपने इस अभियान को सफलता से प्राप्त किया। उनको हमको श्रद्धांजलि देना चाहिए जिनने जान की बाजी लगा करके हमको ये दिन दिखाया। और उससे बढ़कर के भी आप अंदाज लगा लो, पुलिस बल ने जो हथियार बरामद किए वो तो नक्सलवादी तो छोड़ो, पाकिस्तान के सेना जैसे हथियार थे। AK-47, 4 SLR, 4 इंसास, 5 राइफल,
कुख्यात नक्सली सुरेंद्र कबीर, राकेश ओडी, ऐसे दुर्दांत आतंकवादी जिन पे 75 लाख का इनाम था, वो हमने न केवल सरेंडर कराए बल्कि आप बताइए सब मिला करके 11 दिसंबर तो तारीख अमर हो गई मध्य प्रदेश के इतिहास में, जब पूरा नक्सलिज्म मध्य प्रदेश से समाप्त कर दिया। ये हमारे लिए गर्व और गौरव की बात है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विपक्ष के लगभग कई सारे सवालों का जवाब दिया है। इसी के चलते मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विशेष सत्र में चर्चा का केंद्र बने रहे। अंत में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी के प्रति आभार जताया, नेता प्रतिपक्ष के प्रति भी आभार जताया, विपक्ष के नेताओं का भी आभार जताया और बताया कि हम सब मिल करके प्रदेश की प्रगति को लेकर के कार्य करें और हम प्रदेश को विकसित बनाए, 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बार फिर मैं आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। आपके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष सभी सम्मानित सदस्यों का धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। हमारे मतों की भिन्नता भले ही हो, लेकिन हम और आप सब मिलकर के राज्य की बेहतरी के लिए चुनकर आते हैं। लोकतंत्र की यह खूबसूरती भी है और सच में आज 11 बजे बाद भी 11:15 बजे तक हमने राज्य की नागरिकों का जो संकल्प लिया है, हम और आप मिलकर के उसी आधार पर अपने अपने विचारों की अभिव्यक्ति के माध्यम से इस बहने वाली विचारों की गंगा में सबने गोते लगाए, सबने आनंद लिया। परमात्मा करे हम सबको यश मिले। एक बार फिर मैं अपने पक्ष के सभी माननीय मंत्रीगणों का, संसदीय कार्य मंत्री, दोनों डिप्टी सीएम, माननीय प्रहलाद जी, माननीय कैलाश जी, माननीय अध्यक्ष जी, सभी वक्ताओं ने, माननीय ओम जी से लगा करके जिन ने भी अपना विषय रखा, माननीय राव उदय प्रताप सिंह जी, विश्वास जी, और जो नहीं रख पाए क्योंकि एक सीमा थी, 12 लोगों को ही बोलना था, फिर भी आपने गागर में सागर भरने के लिए सबको मौका दिया। ये आपकी गरिमापूर्ण उपस्थिति से हम अपनी सारी बात कर पाए। इनके साथ साथ माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका और सारे विधानसभा के सभी सम्मानित अधिकारीगणों का, सारे पत्रकार साथियों का, सारे महानुभावों का और पूरे प्रदेश की जनता का हृदय से आभार मानते हुए आज के सत्र में अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।